सो मूवी की स्टार्टिंग में हमें 2005 का सीन दिखाया जाता है, जहां मूवी की मेन फीमेल लीड, जिसका नाम है चेंशिया, वो विलेज से सिटी के सबसे बड़े टॉप स्कूल यानी जेनिया स्कूल में जा रही होती है, जिसको छोड़ने उसकी मॉम और छोटा भाई ये दोनों आए थे, जो कि चेंशिया की बिल्कुल कदर नहीं करते, उसे बस डांटते हैं और लड़ते रहते हैं। अब भी चेंशिया का भाई चेंशिया को परेशान कर रहा था, लेकिन वो चुप बैठी रही क्योंकि अब उसे इन सब चीजों की आदत है। ड्राइवर चेंशिया की मॉम से बोले कि आप तो प्राउड फील कर रही होंगी, है ना, क्योंकि हमारे छोटे से विलेज की लड़की को इतने बड़े टॉप स्कूल में एडमिशन मिला है, जहाँ कोई भी आसानी से एडमिशन नहीं ले पाता। तो तब मॉम कहने लगी कि इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, हम ही तो इसे पढ़ा रहे हैं, अच्छे नंबर तो इसे लाने ही थे। वैसे भी ये स्कूल बहुत महंगा है और हमारे घर से काफी दूर भी है, इसलिए मैं नहीं चाहती थी कि ये यहाँ आए, क्योंकि मुझे अपने बेटे की पढ़ाई का भी खर्च उठाना है, लेकिन ये लड़की और इसके सपने हमें जीने नहीं देंगे। चेंशिया को काफी बुरा फील हुआ, लेकिन वो तब भी चुप बैठी रही। वेल फाइनली ये सभी अपनी लोकेशन पर आ गए, जहां मॉम अंदर भी नहीं गई, ना ही टीचर से मिलती हैं, बस कहने लगती हैं कि तुम्हें यहाँ छोड़ने के चक्कर में आज मेरा पूरा एक दिन खराब हो गया। चेंशिया अपने भाई से अपना सीडी प्लेयर मांग रही होती है कि प्लीज मुझे ये वापस दे दो, ये मुझे डैड ने इंग्लिश में टॉप करने पर गिफ्ट करा था। लेकिन चेंशिया का बदतमीज भाई सीडी प्लेयर देता ही नहीं, बल्कि मॉम भी हमेशा की तरह चेंशिया को ही डांटने लगती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, हर टाइम अपने भाई से लड़ती रहती हो। शुक्र है अब हम चैन से रहेंगे तुम्हें यहाँ छोड़कर, तुम्हारे पास तुम्हारा पुराना सीडी प्लेयर है ना, तो उसे ठीक करा के यूज कर लेना। और फिर तभी अपने बेटे के साथ यहाँ से चली गई। चेंशिया ध्यान से स्कूल को देखती है, फिर जब अंदर आई तो वहाँ कोई दिख ही नहीं रहा था कि तभी एंट्री हुई मूवी की मेन मेल कैरेक्टर यानी लीरान की, जो कि एक बैड बॉय है, लेकिन गर्ल्स में काफी फेमस है, काफी ज्यादा रिच भी है, इसलिए उसने इजीली इस स्कूल में एडमिशन ले रखा है। बाय द वे उसके फॉरहेड पर चोट लगी हुई है, इसलिए चेंशिया पहले उसे टिश्यू का पूरा बॉक्स देने वाली थी, फिर उसमें से एक टिश्यू निकालकर लीरान को देती है कि इससे अपना फॉरहेड क्लीन कर लो। लीरान फिलहाल कुछ नहीं बोला, बस थैंक्स करते हुए यहाँ से चला गया। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि टीचर चेंशिया को बता रही होती हैं कि यहाँ सभी रूम्स टीचर्स के हैं यानी स्टूडेंट्स के नहीं हैं, इसलिए यहाँ इतनी शांति है। तुम एक अकेली स्टूडेंट हो जिसे इस बिल्डिंग में रूम मिला है, क्योंकि तुमने सबसे लास्ट में एडमिशन लिया था, इसलिए इस रूम में भी तुम अकेली ही रहोगी। तो ये सुनकर चेंशिया काफी ज्यादा खुश हो गई और बताने लगी कि मुझे अपनी लाइफ में पहली बार खुद का एक रूम मिला है। वैसे तो इस रूम की हालत बाकी के स्टूडेंट्स के रूम से अच्छी नहीं होती है, लेकिन ये जैसा भी था चेंशिया को बहुत ही पसंद आया। वो खुशी से यहाँ अपना सभी सामान सेट करने लगी, सभी चीजों को ठीक से रख रही थी और यहाँ की सफाई भी कर रही थी। और जब अपनी यूनिफॉर्म पहन रही होती है कि तभी लीरान ने गलती से डोर ओपन कर दिया, जिसको देखकर वो डर गई और फिर तभी लीरान को मारकर यहाँ से भगाने लगी। फिर बोली कि क्या तुम्हें तमीज नहीं है जो तुम अचानक से एक लड़की के रूम में आ गए। तो तब वो बताता है कि मुझे नहीं पता था कि अब यहाँ कोई रहने आ चुका है, क्योंकि पहले मैं छुपकर इस जगह को यूज करता था, और वैसे भी गलती तुम्हारी है, कपड़े चेंज करते टाइम तुम्हें डोर लॉक करना चाहिए था। चेंशिया उसके मुंह पर डोर बंद कर देती है, ये कहकर कि मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि अचानक से यहाँ कोई आ जाएगा। वेल सीन कट होता है और अब हम देखते हैं कि चेंशिया ने बराबर की रूम वाली टीचर से काफी हिम्मत करके कुछ बातें पूछी कि क्या क्या चीजें कहाँ हैं, तो तब वो उसे सब बता देती हैं। फिर जब चेंशिया वापस अपने रूम में आई तो शॉक रह जाती है, क्योंकि विंडो से लीरान यहाँ आ चुका था एंड चेंशिया के टूटे हुए सीडी प्लेयर का मजाक बना रहा है। फिर अपना न्यू वाला सीडी प्लेयर चेंशिया को देने लगा, ये बताकर कि इस पे फेमस सिंगर जाओ चाओ का ऑटोग्राफ भी है। चेंशिया वो ले नहीं रही होती है तो वो सीडी प्लेयर फेंकने वाला था। चेंशिया काफी ज्यादा डर गई, लेकिन तभी पता चला कि लीरान सिर्फ चेंशिया को डरा रहा है। फिर जब चेंशिया परेशान हो रही होती है तो तब वो उसे ध्यान से देखने लगा कि ये कितनी मासूम है। लीरान खुद को इंट्रोड्यूस करता है तो तब चेंशिया भी अपना नाम लीरान को बता देती है। लीरान बोला कि सॉरी, मुझे यहाँ नहीं आना था, एक्चुअली मुझे अक्सर यहीं पर आकर छुपने की आदत थी, लेकिन अब से मैं यहाँ नहीं आऊंगा, और फिर तभी यहाँ से चला गया। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि तेज बारिश हो रही है, इसलिए चेंशिया की क्लास यानी सेक्शन 1 सब एक जगह बारिश से बचने के लिए खड़े थे। इन सभी की मिलिट्री ट्रेनिंग चल रही थी कि तभी हमें लिंग नाम की लड़की दिखाई गई, जो कि स्कूल ब्यूटी है, जिसको देखकर सभी शॉकिंग साउंड देने लगे कि जैसे कि कोई सेलिब्रिटी आ रही हो। यहाँ तक कि क्लास मॉनिटर भी लिंग से हिचकिचाकर बात कर रहा था। फिर हमें एक दूसरी लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम है लूसी। वो चेंशिया से उसका नाम पूछती है, लेकिन तभी लीरान चेंशिया का नाम चिल्लाते हुए आया और कहने लगा कि लो ये रहा तुम्हारा चार्जर जो मैं ले गया था। सभी एक बार फिर शॉकिंग साउंड देने लगे कि क्या इन दोनों के बीच कुछ चल रहा है।
फिर जब लीरान के जाने के बाद चेंशिया अपना नाम बताने वाली थी तो लूसी उससे कहती है कि रहने दो, मैंने सुन लिया है। बाय द वे गाइस, ये लड़की लीरान को पसंद करती है इसलिए चिढ़ चुकी थी। अब दिखाया गया है कि सेक्शन 1 का टेस्ट हो रहा है जहाँ सभी स्टूडेंट्स चेंशिया से पहले एग्जाम कंप्लीट करके टीचर के पास सबमिट करा रहे होते हैं। चेंशिया नर्वस होने लगी इस चीज को देखकर कि यहाँ तो सब उससे भी ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, इसलिए चेंशिया से लिखा नहीं गया, मिस्टेक्स पर मिस्टेक्स होती रही, पर वो फिर भी जैसे तैसे करके पेपर को कंप्लीट कर देती है। फिर जब वापस अपने रूम में आई तो उसे उसकी मॉम की कॉल आई जिनको स्कूल के बारे में बताने के लिए। चेंशिया काफी ज्यादा एक्साइटेड थी, लेकिन मॉम बस इतना कहती है कि तुम जिंदा हो ना, वहाँ बाहर आवारागर्दी मत करना, तुम्हारी कोई भी कंप्लेंट आई तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और फिर तभी उन्होंने कॉल कट कर दी। चेंशिया को काफी बुरा लगा कि कैसे उसकी मॉम उसकी बिल्कुल फिक्र नहीं करती, ना ही प्यार करती हैं, बल्कि चेंशिया को सिर्फ एक बोझ समझती हैं और उससे परेशान रहती हैं। अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि सभी की रैंक आ चुकी है एंड चेंशिया के एवरेज मार्क्स थे। एक लड़की चेंशिया से बोली कि तुम अपने स्टेट में टॉप करती थी ना, कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम तुम अच्छा कर लोगी। फिर वो चेंशिया से लीरान के बारे में पूछने लगी कि क्या सेक्शन 14 का स्टूडेंट लीरान तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। चेंशिया साफ मना कर देती है कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, मैं सिर्फ उसे जानती हूँ। तो ये सुनकर लूसी मुंह बना रही थी कि ये गरीब लड़की मेरे क्रश लीरान को जानती भी क्यों है। नेक्स्ट सीन में चेंशिया ने अकेले ही शहर घूमने का डिसाइड करा, इसलिए जब यहाँ आई तो उसे अच्छा लग रहा था, लेकिन बस वही थी जो यहाँ पर अकेली थी, इसलिए ऐसा सोचने लगी कि जैसे कोई उसे देख ही नहीं रहा है, इसलिए वो डांस करना शुरू कर देती है। एक्चुअली वो हमेशा बस उदास और स्टडी की टेंशन में रहती है, इसलिए इस बार उसे खुल के जीकर यानी रोक टोक से बचकर काफी अच्छा लग रहा था। तो वहीं लीरान जो कि एक शॉप में था, उसने भी चेंशिया को देख लिया और वो हंसने लगा कि ये कैसे एक अलग दुनिया में खोई हुई है। चेंशिया भी उसी शॉप में आ गई और सीडी को देखने लगी। लीरान भी चेंशिया को फॉलो कर रहा था। फिर जब चेंशिया ने एक सीडी उठाई तो कहने लगा कि अरे तुम कितनी अजीब हो, जो म्यूजिक छोड़कर इंग्लिश लेक्चर की सीडी ले रही हो। चेंशिया लीरान को देखकर डर गई कि भला तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्या तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है जो हमेशा अकेले फिरते हो। तो लीरान बोला कि मुझसे ज्यादा अकेली तो तुम खुद लगती हो, तभी तो बेफिक्र होकर डांस कर रही थी। चेंशिया एम्बैरेसिंग फील करने लगी। फिर लीरान उसको समझाता है कि बच्चों की तरह मोबाइल ऐसे मत टांगा करो, क्योंकि कोई भी चोर इसे चुराने के लिए खींचकर तुम्हारी नेक इंजर्ड कर सकता है। चेंशिया बातों बातों में बताने लगी कि मैं छोटी जगह से आई हूँ, इसलिए फिलहाल कूल नहीं हूँ और मुझे यहाँ के तौर तरीकों के बारे में पता नहीं है, लेकिन टाइम के साथ मैं सब सीख जाऊंगी। तो तब लीरान बोला कोई नहीं, मैं तुम्हें सब सिखा दूंगा, मगर चलो सॉरी, मैं तुमसे कुछ ज्यादा ही चेप हो रहा हूँ ना, पता नहीं क्यों मैं अच्छे स्टूडेंट्स को परेशान कर देता हूँ। तो तब चेंशिया बोली कि नहीं ऐसा नहीं है, यानी मुझे तुमसे बात करके अच्छा लगा। लीरान खुश हुआ, फिर बोला कि लाओ मैं तुम्हारे मोबाइल में अपना नंबर ऐड कर देता हूँ। और फिर तभी देखता है कि यहाँ तो सिर्फ 3 नंबर्स हैं, एक मॉम का, एक डैड का और एक घर का। और फिर तभी उसने अपना नंबर भी ऐड कर दिया, यानी कि अब ये दोनों दोस्त बन चुके हैं। जिसके बाद अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि चेंशिया का जब क्लास में गलती से सामान गिर जाता है तो उसमें लूसी वही सीडी प्लेयर देख लेती है जो लीरान ने चेंशिया को दिया था। इसलिए जेलस होकर चेंशिया को सबक सिखाने के लिए सबके सामने कहने लगती है कि ये सीडी प्लेयर मेरा है जो खो गया था। चेंशिया शॉक रह गई, तो वहीं सभी लोग बातें बनाने लगे कि आखिर हो क्या रहा है, क्या इस लड़की ने चोरी करी है। फिर क्लास मॉनिटर आए, जिससे लूसी कहती है कि इसके पीछे मेरा नाम होगा क्योंकि ये मेरे ही नाम पर रजिस्टर्ड था। तो ये सुनकर क्लास मॉनिटर ने जब जैसे स्टिकर हटाया तो वह वाकई में लूसी का नाम था। एक्चुअली ये सीडी प्लेयर लूसी ने ही लीरान को दिया था और लीरान ने चेंशिया को, लेकिन चेंशिया यहाँ सभी के सामने इतना ज्यादा शर्मिंदा हुई कि लीरान का नाम लेती ही नहीं। लूसी चेंशिया को सभी के सामने और ज्यादा बेइज्जत करने लगती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम आई ही छोटी जगह से हो और छोटे लोगों के बीच से हो जो ऐसे काम करते हैं। तो तब चेंशिया की आंखों में आंसू आ गए और वो रोते हुए यहाँ से भाग गई। और फिर दिखाया गया कि वो भागते हुए काफी बुरी तरह रोती जा रही है। और फिर तभी उसने लीरान को कॉल करी। लीरान कॉल पर ही समझ गया कि लूसी रो रही है, इसलिए वो अपनी कार में आता है चेंशिया को पिक करने के लिए। फिर जब ये दोनों एक जगह आए जो कि लीरान का फेवरेट प्लेस है, तो वहाँ लीरान चेंशिया से बोला कि तुम पहले अपना मन शांत कर लो। चेंशिया आंख बंद करके लूसी की बातें याद करने लगी, जिस वजह से उसे फिर से रोना आ जाता है। तो तब लीरान हैरान हुआ और बोला कि क्या स्कूल में तुमको किसी ने बुली करा है, तुम मुझे उसका नाम बताओ, मैं उस इंसान को सबक सिखा दूंगा। तो तब चेंशिया पूरा मैटर बता देती है कि तुमने जो सीडी प्लेयर दिया था वो मेरी क्लासमेट का था, जिस वजह से अब मैं चोर बन चुकी हूँ।
तो ये सुनकर लिरान पूछता है कि कहीं वो क्लासमेट लूसी तो नहीं है। फिर गुस्सा करने लगा कि वो सीडी प्लेयर लूसी ने मेरे बर्थडे पर मुझे गिफ्ट करा था और उसी के नाम पर रजिस्टर्ड था, लेकिन अब तो वो मेरा था ना, फिर वो ऐसा कैसे कर सकती है। चैनशिया भी हैरान हुई कि क्या सच में ये बात है, फिर तो लूसी ने मुझे जानबूझकर फंसाया है। लेकिन फिर लिरान को भी डांटने लगी कि तुम्हें किसी की गिफ्ट करी हुई चीज मुझे नहीं देनी थी। लिरान पहले तो गलती मान नहीं रहा होता है, फिर चैनशिया के फोर्स करने पर एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ मेरी भी गलती है। फिर जब चैनशिया यहाँ से जाने लगी तो वो उससे बोला कि कहीं मत जाओ, मैं तुम्हें वेस्टर्न क्यूजीन घुमाकर लाऊंगा। तो ये सुनकर वो रुक जाती है। फिर अब हम इन दोनों को वेस्टर्न क्यूजीन में देखते हैं। चैनशिया ने बताया कि अभी तक मैंने ये सब टीवी में देखा था, इसलिए मैं खुश हूँ यहाँ आकर। तो तब लिरान बताने लगा कि मैं यहाँ बचपन से आया हूँ, मेरे ग्रैंडपा ने मुझे काफ़ी सारी जगहें घुमा रखी है, इसलिए मुझे सभी अच्छी जगहों के बारे में अच्छे से पता है। फिर बताने लगा कि उसके ग्रैंडपा उससे कितना ज़्यादा प्यार करते हैं और पूछता है कि तुम्हारे भी ग्रैंडपा तुमसे प्यार करते होंगे, है ना। तो तब चैनशिया बताती है कि नहीं, उन्होंने मेरे छोटे भाई से ज़्यादा प्यार करा है। अब उनकी डेथ हो चुकी है, इसलिए मैं उन्हें मिस करती हूँ। तो ये सुनकर लिरान चुप हो गया। जाते टाइम भी चैनशिया बार बार ध्यान से इस जगह को देख रही थी, क्योंकि वो बिल्कुल यकीन नहीं कर पा रही है कि आज वो यहाँ आई थी। तो तब लिरान उसे देखकर स्माइल करने लगता है कि ये कितनी रियल और क्यूट है। सीन कट होता है और अब हम देखते हैं कि चैनशिया वापस अपने घर आ चुकी है, जहाँ उसने अपने फादर के साथ डिनर करा। मॉम तो अभी भी किसी न किसी बात पर चैनशिया को डांट रही होती हैं, लेकिन सिर्फ फादर ही थे जो चैनशिया को समझते हैं। रात में चैनशिया जब स्टडी कर रही थी तो तब बार बार उसे लिरान की कॉल आ रही थी, जिस वजह से वो परेशान हो जाती है और गलती से अपनी पेंसिल नीचे गिरा देती है। तो तब शोर सुनकर चैनशिया का भाई बाहर आया और चैनशिया पर चिल्लाने लगा कि तुम आखिर क्यों हमें चैन से सोने नहीं दे रही हो, तुमने हमारा जीना मुश्किल कर रखा है। मॉम भी बाहर आ जाती हैं, फिर वही करती हैं जो उन्होंने हमेशा से करा है, यानी चैनशिया को ही काफी कुछ सुनाने लगी कि ये कोई टाइम है पढ़ने का, तुमने वाकई हमें परेशान कर रखा है। यानी कि वो हमेशा की तरह अपने बेटे का ही साइड लेती हैं, जबकि चैनशिया कहती भी है कि मेरी बस पेंसिल नीचे गिर गई थी, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनती, जिस वजह से चैनशिया को बहुत ही बुरा फील हुआ। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि चैनशिया जब वापस स्कूल आई तो लिरान उसको परेशान कर रहा होता है कि तुम मेरी कॉल्स का आंसर क्यों नहीं दे रही थी, क्या तुम मुझे इग्नोर कर रही थी। और फिर चैनशिया को घुमा भी रहा होता है, उसके कपड़ों में बर्फ भी डाल रहा होता है। तो तब चैनशिया का एक तो मूड वैसे ही खराब था, इसलिए वो लिरान से कह देती है कि तुम मुझसे दूर रहो, मेरे पास तुम्हारे साथ खेलने का टाइम नहीं, क्योंकि मेरी फैमिली तुम्हारी फैमिली की तरह नहीं है। लिरान शॉक होता है और कहता है कि तुम्हारा इस बात से क्या मतलब, यानी तुम ये बोल रही हो कि मैं बस यहाँ टाइम पास करना आता हूँ और तुम्हें स्टडी से दूर कर रहा हूँ। तुम स्टडी नॉलेज हासिल करने के लिए कर रही हो या पैसे कमाने के लिए। तो तब चैनशिया कह देती है कि हाँ, मैं यहाँ अपनी लाइफ चेंज करने आई हूँ और मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट पैसे ही हैं, क्योंकि अब सिर्फ यही एक रास्ता है जिससे मैं अपना फ्यूचर बदल सकती हूँ, इसलिए तुम प्लीज मुझे परेशान करना बंद कर दो। तो तब लिरान गुस्सा हो जाता है और बोला कि ठीक है, अब से मैं तुमसे दूर ही रहूंगा, मैं तो सिर्फ तुम्हें अपना दोस्त मान रहा था। और फिर तभी यहाँ से जाने लगा। चैनशिया का एक मन ये होता है कि वो लिरान को रोक ले, यानी जाने नहीं दे, क्योंकि यहाँ सिर्फ वही उसका दोस्त था, लेकिन उसकी मजबूरी थी, इसलिए वो लिरान को रोकती नहीं। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लिरान अपने ग्रैंडपा के घर पर है और काफी उदास नजर आ रहा है चैनशिया की वजह से। तो तब ग्रैंडपा लिरान का मूड ठीक करने की कोशिश करने लगे, लेकिन जब उनकी तबीयत खराब होने लगी और लिरान मेडिसिन लेने गया तो पता चला कि ग्रैंडपा ने लिरान के लिए कॉइन सेव कर रखे थे। लिरान मना करता है कि नहीं, मैं ये नहीं ले सकता हूँ, आप हमेशा मुझ पर खर्च क्यों करते रहते हो। तो तब ग्रैंडपा बोले कि देखो, मेरे पैसे ले लो, मैं प्यार से दे रहा हूँ, तुम्हारे फादर के पैसे लिमिटेड होते हैं और एक दिन वो तुम्हें वापस भी करने होंगे, मगर ग्रैंडपा के पैसे ऐसे होते हैं कि जिन्हें तुम्हें कभी वापस नहीं करना है। तो वही नेक्स्ट सीन में लिंग चैनशिया से आकर मिली कि अरे तुम वही लड़की हो ना जिसके इंग्लिश में सभी लोगों से ज्यादा मार्क्स आए थे। चैनशिया कहती है कि हाँ, लेकिन बस मैं लोगों से ज्यादा बात नहीं कर पाती। तो तब लिंग कहने लगी कि अपने अंदर कॉन्फिडेंस ले आओ, वरना दुनिया तुम्हें जीने नहीं देगी। फिर पूछती है कि क्या तुम मेरी बर्थडे पार्टी में आओगी। तो ये सुनकर चैनशिया काफी ज्यादा खुश हो गई कि हाँ बिल्कुल। अब हम रात में लिंग की बर्थडे पार्टी का सीन देखते हैं, जहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स आए हुए थे, यानी यहाँ लिरान भी था। केक कट होने के बाद लिंग सभी के गिफ्ट्स को देखने लगती है, जो कि बहुत महंगे महंगे थे। फिर जब चैनशिया का गिफ्ट ओपन करा गया तो वो लिंग को काफी ज्यादा पसंद आया, लेकिन लूसी ने एक बार फिर चैनशिया का मजाक बनाना शुरू कर दिया कि ये तो फेक ब्रांड का लग रहा है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। लिंग कहती भी है कि नहीं, मुझे तो ये बहुत ही पसंद आया, मगर लूसी चुप हो ही नहीं रही थी, बस चैनशिया को नीचा दिखाती जा रही थी
तो तब लिरान को गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो चेंशिया की साइड लेते हुए लूसी को बहुत ही कुछ सुना देता है कि तुम बातें तो ऐसे करती हो जैसे तुम्हें ब्रांड्स के बारे में बहुत पता है। लूसी की फ्रेंड्स कहने लगी कि आखिर तुम इस लड़की की साइड क्यों ले रहे हो, क्या तुम इसके बॉयफ्रेंड हो? तो ये सुनकर अब इससे पहले कि लिरान कोई जवाब दे पाता कि तभी चेंशिया सभी से कह देती है कि हाँ, लिरान मेरा बॉयफ्रेंड है। और फिर तभी लिरान का हाथ पकड़कर उसको अपने साथ यहाँ से ले गई, जबकि सभी शॉक थे। इनफैक्ट लिरान खुद काफी ज्यादा हैरान हुआ। मगर अब दिखाया गया कि चेंशिया बुरी तरह रो रही है क्योंकि लूसी ने उसकी इंसल्ट जो कर दी थी। लिरान बोला कि जब तो तुम कुछ बोली नहीं, इसलिए अब रो क्यों रही हो? तो तब चेंशिया कहने लगती है कि इसी बात पर तो मुझे भी गुस्सा आ रहा है कि मैं उस टाइम कुछ क्यों नहीं बोली थी। फिर लिरान चेंशिया को जैसे तैसे चुप करा देता है। चेंशिया कहने लगी कि अब वो सभी तुमसे भी हेट करेंगे क्योंकि मैंने तुम्हें अपना बना दिया है, जबकि मैं तुम्हारे लायक भी नहीं हूँ, बहुत डरपोक हूँ, मेरी फैमिली तक मुझे पसंद नहीं करती है, तो तुम कैसे मुझे पसंद कर सकते हो? तो तब लिरान अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने लगता है कि चेंशिया उसके लिए कितनी ज़्यादा परफेक्ट है, जिसके साथ रहना लिरान को अच्छा लगता है। फिर बताता है कि ग्रैंडपा को छोड़कर मेरी फैमिली भी मुझे पसंद नहीं करती है। मेरी मॉम की मुझे बर्थ देते टाइम ही डेथ हो गई थी, इसलिए डैड दूसरी वाइफ ले आए थे जिन्होंने मुझे बहुत टाइम तक काफ़ी मारा था। बट थैंक्स टू ग्रैंडपा जो मैं अभी तक जिंदा हूँ, क्योंकि सिर्फ उन्होंने मुझे प्रोटेक्ट करा और मेरा ध्यान रखा। चेंशिया को लिरान के लिए बुरा लगा और अब कहीं ना कहीं दोनों के बीच इमोशनल कनेक्शन बन चुका था। लेकिन अचानक स्टोरी यहीं बीच में रोक दी जाती है और हमें प्रेजेंट का टाइम दिखाया जाता है। यानी ये साल 2019 है एंड चेंशिया सिंगापुर से काफ़ी टाइम बाद चाइना वापस आ रही है। फिर जब वो घर के बाहर आ गई तो उसका भाई उससे कह रहा था कि प्लीज मॉम से लड़ना मत, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि लड़ाई हो। फिर अब जब चेंशिया घर आई तो मॉम उससे बोली कि तुम्हें याद आ गया कि तुम्हारी एक फैमिली भी है। फिर चेंशिया अपने फादर से मिलती है जिनकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए जब नेक्स्ट डे ये सभी डैड का चेकअप करवा कर वापस घर जा रहे होते हैं तो मॉम बोली कि पता नहीं हमारी खुद की कब एक कार होगी, जिंदगी निकल गई बस के धक्के खाते हुए और टैक्सी के महंगे किराए देते हुए। तो तब चेंशिया अपने भाई से पूछती है कि क्या तुम्हारे पास ड्राइविंग लाइसेंस है? भाई बोला कि हाँ है। तो तब चेंशिया कहने लगी कि कार शोरूम चलो, आज हम एक कार खरीदेंगे। सीन कट होता है और दिखाया गया है कि चेंशिया का भाई अपनी गर्लफ्रेंड को भी साथ में ले आया है उसकी पसंद की कार दिलाने के लिए, जिसके बाद ये सभी कार्स देखने लगते हैं। एंड चेंशिया भी जब एक कार देख रही थी कि तभी उसको बहुत सालों के बाद यहाँ पर लिरान मिला, जो कि वो भी सरप्राइज रह गया चेंशिया को इतने टाइम के बाद देखकर। दोनों अब इससे पहले कि कुछ बात कर पाते कि तभी चेंशिया के भाई की किसी अमीर लड़की से लड़ाई हो जाती है। यानी वो लड़की चेंशिया के भाई की गर्लफ्रेंड पर चिल्ला रही थी कि तुमने मेरे एक्सपेंसिव कपड़ों पर अपनी चीप कोल्ड कॉफ़ी क्यों गिरा दी है। चेंशिया का भाई बोला कि ज़रूर तुम्हारा कोई शुगर डैडी होगा, लेकिन तभी चेंशिया आई जिसने लड़ाई रुकवाई और अपने भाई से कहा कि वो सॉरी बोले। तो तब भाई सॉरी कह देता है। वो लड़की लिरान के पास जाती है और जिस तरह से बात कर रही थी तो ये देखकर चेंशिया को लगा कि शायद ये लिरान की गर्लफ्रेंड है, इसलिए चेंशिया जेलस होकर यहाँ से चली गई और एक दूसरी कार को देखने लगी। लेकिन तभी लिरान यहाँ भी आ गया, जो कि एक बार फिर चेंशिया से बात करना चाहता है। चेंशिया कहती है कि तुम कल भी बदतमीज थे और आज भी बदतमीज हो। तो तब लिरान कहता है कि बदतमीज तो तुम्हारा भाई है जिसने उस लड़की से बोला कि उसका शुगर डैडी होगा। भला ऐसा भी कोई बोलता है? और शायद तुम भी अब पहले की तरह विलेज की मासूम लड़की नहीं रही हो, बल्कि अब्रॉड जाकर काफी बदल चुकी हो। चेंशिया को गुस्सा आ गया, फिर ऐसे ही दोनों के बीच लड़ाई होती गई। फिर चेंशिया कहती है कि क्या तुम्हें मैं अब भी गरीब लड़की लगती हूँ? तो ठीक है, मैं तुम्हें अभी इसी वक्त इस एक्सपेंसिव कार को खरीद के दिखाती हूँ। लिरान भी बिल दे देता है कि हाँ लो और ऑनलाइन पे कर देना। कि तभी सीन कट हुआ और अब हमें दिखाया गया कि चेंशिया के पास इतने सारे पैसे नहीं हैं क्योंकि उसके फादर भी बीमार हैं जिनका भी इलाज चल रहा है, मतलब वहाँ भी काफी पैसे लग रहे हैं और अभी पता नहीं है कि आगे भी और कितने पैसे खर्च होंगे। इसलिए ऐसे टाइम पर इतनी महंगी कार लेना चेंशिया को बेवकूफ़ी लगने लगी। कि तभी उसके भाई ने बताया कि नीचे तुमसे मिलने कोई आया है। फिर जब चेंशिया नीचे आई तो पता चला कि वो और कोई नहीं बल्कि लिरान है, जो कि कह रहा है कि तुमसे इतने सालों के बाद मिलकर बहुत अच्छा मिला। तो तब चेंशिया खुश होने लगी क्योंकि वो भी खुश थी लिरान से इतने टाइम के बाद मिलकर। फिर तभी सीन कट होता है और अब हम 2006 का टाइम देखते हैं जिसमें इन दोनों ने डेटिंग स्टार्ट कर दी थी। दोनों रोज एक दूसरे से मिलते हैं, साथ में काफी सारी न्यू डिशेस ट्राई करते हैं, खुश रहते हैं और सभी मौसम को भी एंजॉय करते हैं। साथ में स्टडी भी करा करते थे, साथ ही स्केटिंग भी करने जाते थे। फिर एक दिन लिरान चेंशिया को स्कार्फ गिफ्ट करता है जो कि प्रेजेंट में भी चेंशिया ने पहना हुआ था। दोनों की स्टोरी अच्छी चल रही थी, लेकिन एक दिन चेंशिया को पता चला कि तेज बारिश की वजह से उसके रूम में पानी भर चुका है।
चैनशिया काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और अपने सभी सामान को ऊपर रखने लगती है। फिर अब हमें उसे एक बहुत बड़े होटल में दिखाया गया जहां लिरान चैनशिया को लाया है रूम दिलाने के लिए, क्योंकि चैनशिया के पास रहने की जगह नहीं बची थी। चैनशिया मना करती भी है कि ये जगह बहुत महंगी है, लेकिन लिरान कहता है कि इतनी भी महंगी नहीं। लूसी भी यही थी जो कि इन्हें साथ में देख लेती है, इसलिए उसने तभी छुपकर इन दोनों की फोटोज क्लिक कर ली। अब हमें दिखाया गया है कि चैनशिया जब रूम में आई तो उसे यहाँ का बेड बहुत ही ज्यादा पसंद आया। फिर दोनों अपनी आगे की प्लानिंग्स के बारे में बात करने लगे। लिरान बताता है कि मैं डैड का बिजनेस संभालूंगा, तो वहीं चैनशिया कहती है कि और मैं शिंजी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लूंगी क्योंकि वो मेरे घर से बहुत दूर है और मैं अपने घर से दूर रहना चाहती हूँ। लिरान कहता है ठीक है, तो फिर मैं भी उसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लूंगा। कि तभी बातों बातों में दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज आ चुके थे। चैनशिया लिरान से लाइट ऑफ करने का बोलती है। फिर वो लिरान के साथ बाहर का नजारा देखने लगी जो कि काफी अच्छा लग रहा था। चैनशिया बोली कि ऐसा लग रहा है ना कि जैसे हम दोनों स्पेस में आ चुके हैं। तो तब लिरान कहता है कि हाँ, ये सब वाकई काफी सुंदर है। अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि चैनशिया को टीचर ऑफिस में बुलाया गया है जहां ऑलरेडी उसकी मॉम आई हुई थी। एक्चुअली लूसी ने कल जो फोटोज क्लिक करी थी उन्हें उसने लीक कर दिया था, जिस वजह से अब सभी को लग रहा है कि दोनों साथ में नाइट स्पेंड कर चुके हैं। इसलिए चैनशिया की मॉम डायरेक्ट चैनशिया को काफी ज्यादा मारना शुरू कर देती हैं कि आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम एक लड़के के साथ इंटीमेट कैसे हो सकती हो, अब तुम यहाँ पर नहीं पढ़ोगी। तो वहीं लूसी जो कि बाहर से छुपकर ये सब बातें सुन रही थी, अब वो किसी काम के बहाने से अंदर आई और काफी ज्यादा खुश नजर आ रही थी। तो तब चैनशिया समझ जाती है कि इसी ने सब करा है, इसलिए वो बहुत जोर से लूसी को थप्पड़ मारती है जो देखकर सभी के होश उड़ गए। फिर चैनशिया रोते हुए यहाँ से चली गई। अब हमें दिखाया जाता है कि चैनशिया को दूसरे स्कूल में ट्रांसफर कर दिया गया है जहाँ सभी गॉसिप कर रहे थे कि ये वही लड़की है ना जो ज़ेन्हुआ स्कूल से आई है। बाय द वे यहाँ का एनवायरनमेंट भी स्टडी वाला नहीं था, बस सभी स्टूडेंट्स बातें कर रहे थे जिनके बीच चैनशिया को स्टडी करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हुई। फिर जब छुट्टी का टाइम होता है तो एक स्टूडेंट जो कि क्लास टॉपर है वो चैनशिया को कंपटीशन के लिए रोक लेता है कि देखते हैं कि तुम कितनी बेहतर हो जो तुम्हें ज़ेन्हुआ जैसे इतने बड़े स्कूल में एडमिशन मिल गया था। लेकिन जब दोनों कंपटीशन करते हैं तो चैनशिया उस लड़के को हरा देती है। तो तब वो लड़का पूछने लगा कि तुम्हारी ज़ेन्हुआ स्कूल में क्या रैंक थी। चैनशिया बताती है कि मीडियम थी। तो तब वो बोला कि तुम खुद इतनी इंटेलिजेंट हो तब तुम्हारी मीडियम रैंक थी, इसका मतलब मेरा तो कभी वहाँ एडमिशन हो ही नहीं पाएगा। और फिर तभी उदास होकर यहाँ से चला गया। जिसके जाने के बाद लिरान आता है चैनशिया से बात करने के लिए और वो काफी बीमार नजर आ रहा था। चैनशिया यहाँ से जाने लगी, लिरान से बात करने से साफ मना कर देती है जबकि वो नॉन स्टॉप सॉरी कर रहा होता है। पर जब लिरान गलती से नीचे गिर गया और चैनशिया ने देखा कि लिरान के पैर पर गहरी चोट है तो वो उससे इस बारे में पूछती है। लिरान ने बताया कि उस इंसिडेंट के बाद मुझे भी मेरे डैड ने रूम में बंद कर दिया था और काफी ज्यादा मारा था। मैं अब भी काफी मुश्किल से छुपकर यहाँ तुमसे मिलने आया हूँ। तो तब चैनशिया को लिरान के लिए बहुत ही बुरा लगता है, साथ ही वो काफ़ी सॉरी भी कर रहा होता है कि सब मेरी वजह से हुआ है, मैं एक लूज़र हूँ, लेकिन तुम बस प्लीज़ वापस स्कूल आ जाओ, अपना फ्यूचर ख़राब मत होने दो, फिर हम दोनों को साथ में सेम यूनिवर्सिटी भी तो जाना है। तो तब चैनशिया भी रोना शुरू कर देती है एंड लिरान को चुप करा रही थी। फिर अब दिखाया गया है कि उसने घर आकर अपने पेरेंट्स से कहा कि मुझे वापस ज़ेन्हुआ स्कूल जाना है, उस दिन मैंने कोई लिमिट क्रॉस नहीं करी थी, मुझे फंसाया गया था। तो तब मॉम बोली कि तो फिर ये बात तुमने उस दिन क्यों नहीं बताई थी। तो तब वो कहती है इसलिए क्योंकि कोई भी मेरा यकीन नहीं करता। मॉम अब भी मना कर रही होती है कि वहाँ के लोग तुम्हें जीने नहीं देंगे, सब तुम्हें बुली करेंगे, क्या तुम लोगों की बातें सुन पाओगी। चैनशिया कहती है कि हाँ मैं सुन लूंगी, मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ और अपना फ्यूचर ठीक करना चाहती हूँ। लोग कितना हार्ड वर्क करते हैं उस स्कूल में जाने के लिए, लेकिन मुझे किसी तेज लड़की के फंसाने की वजह से ट्रांसफ़र करवा दिया गया है। मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज प्लीज़ मेरी ये एक विश पूरी करा दो कि मुझे वापस ज़ेन्हुआ स्कूल भेज दो। तो तब मॉम मान जाती है। सीन कट होता है और स्कूल का दिखाया जाता है जहाँ बताया जा रहा है कि 2 स्टूडेंट्स ने बहुत गलत हरकत की थी, इसलिए उन्हें कुछ टाइम के लिए पनिशमेंट दी गई थी, लेकिन अब वापस स्कूल में बुला लिया गया है। साथ ही सभी को वार्न भी करा गया कि कोई भी फिर दोबारा स्कूल रूल्स नहीं तोड़ेगा। अब हम क्लास का सीन देखते हैं जहां सभी चैनशिया के बारे में बातें कर रहे होते हैं। लूसी भी कह रही होती है कि ज़ेन्हुआ स्कूल का कोई स्टैंडर्ड ही नहीं रहा, जो यहाँ हमारे बीच एक ऐसी लड़की को बिठाया गया है जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ नाइट स्पेंड कर चुकी है। चैनशिया को गुस्सा आया, इसलिए पहले वो खुद को शांत करती है, फिर लूसी से पूछती है कि क्या तुम्हारा चिक अभी भी दुख रहा है, क्योंकि मैंने काफ़ी ज़ोर से तुम्हें थप्पड़ मारा था।
लूसी चेंशिया से लड़ने के लिए उठी तो तब चेंशिया उसकी डेस्क पर पानी फेंक देती है और फिर लूसी को धमकी देने लगी कि फिर दोबारा मुझसे उलझने की कोशिश मत करना, वरना मैं भी तुम्हारे सीक्रेट्स को रिवील करा सकती हूँ। मुझे भी पता है कि तुम कितने पानी में हो, इसलिए मेरी काइंडनेस को मेरी कमजोरी मत समझो। साथ ही मेरे खिलाफ फेक रूमर्स बनाने की भी जरूरत नहीं। शुगर है स्कूल के एंड होने के बाद फिर दोबारा तुम्हारी शक्ल देखने के लिए नहीं मिलेगी। तो ये सुनकर लूसी और पूरी क्लास शॉक रह गई, क्योंकि कहाँ पहले चेंशिया बात करते हुए ही इतना हिचकिचाती थी, घबराती थी, और अब वो खुद के लिए स्टैंड ले रही है। बाय द वे ऐसे ही दिन बीतते गए और अब बहुत जल्द एंट्रेंस एग्जाम होने वाले हैं, इसलिए स्कूल में ही इनका प्रैक्टिस एग्जाम लिया जा रहा था, जिसको इन सभी स्टूडेंट्स ने दे दिया। लेकिन चेंशिया उदास हो गई क्योंकि इसमें उसके नंबर कुछ खास नहीं आए थे, इसलिए कहने लगी कि पता नहीं मैं अपनी फेवरेट यूनिवर्सिटी में जा भी पाऊंगी कि नहीं। तो तब लिरान चेंशिया को मोटिवेट करने लगा और उसे याद दिलाता है कि वो कौन है, इसलिए उसे हार नहीं माननी चाहिए। चेंशिया भी खुश हुई विंडो से लिरान को देखकर। फिर अब हमें लिरान के ग्रैंडफादर दिखाए गए, जिनकी तबीयत अब सीरियस है, इसलिए वो लिरान को अपनी बैंक बुक देते हैं, ये बताकर कि पासवर्ड तुम्हारी बर्थडे डेट है। लिरान मना कर देता है कि मुझे पैसे नहीं बल्कि आप चाहिए, लेकिन ग्रैंडपा कहते हैं कि नहीं, मैं बहुत तकलीफ में हूँ, शायद अब बस जाने ही वाला हूँ, तुम मेरे पीछे स्ट्रांग बन के रहना। तो तब लिरान और ज्यादा रोने लगा। फिर अब हमें चेंशिया को दिखाया गया, जिसको उसकी टीचर बताती है कि मैं जानती हूँ कि तुम किस यूनिवर्सिटी में जाना चाहती हो, लेकिन तुम्हारे पास एक और बिग अपॉर्चुनिटी है, यानी इस साल 3 स्टूडेंट्स को सिंगापुर की यूनिवर्सिटी में स्टडी के लिए भेजा जा रहा है। तुम्हें भी वहाँ जाना चाहिए क्योंकि तुम्हारी इंग्लिश बहुत ही अच्छी है। फिर सिंगापुर से स्टडी के बाद तुमको सिंगापुर में ही एक बहुत अच्छी जॉब मिल जाएगी। तो तब चेंशिया ये बात अपने घर आकर बताती है कि स्टडी का पूरा खर्च मेरे स्कूल वाले उठा रहे हैं, आपको बस मुझे वहाँ रहने के पैसे देने होंगे। ये मेरे फ्यूचर के लिए एक बहुत ही अच्छा चांस है। लेकिन मॉम पैसे देने से साफ मना कर देती हैं, ये बोलकर कि मेरे पास कोई पैसे नहीं और जो हैं वो तुम्हारे भाई की स्टडी के लिए हैं। चेंशिया पहले तो नाराज होकर रूम में चली गई, फिर बाहर आकर कहने लगी कि क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूँ जो आप मेरे साथ ऐसा कर रही हो? आखिर आप क्यों इतना भेदभाव करती हो? क्यों मुझे मेरे भाई से कम समझा जाता है? क्यों मुझे बचपन से आपने इतना हेट दिया है? तो मॉम को भी गुस्सा आ गया और वो बोलेंगी इसलिए क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम भी और लड़कियों की तरह घर में रहो और एक सिंपल लाइफ जियो। मैंने आज तक किसी गरीब लड़की को सक्सेसफुल होते हुए नहीं देखा है, तो तुम सिर्फ हमारे पैसे बर्बाद करोगी। और क्या तुम इतनी बड़ी हो चुकी हो जो चाइना छोड़कर सिंगापुर में रहने का सोच रही हो? तो तब चेंशिया भी कह देती है कि हाँ, मुझे दूर रहना है, बहुत ही दूर, क्योंकि मैं इस टॉक्सिक फैमिली में अब और नहीं रह सकती हूँ, ना ही आपके साथ रहना चाहती हूँ। और फिर तभी काफी बुरी तरह रोने लगी। लेकिन उसकी मॉम उसे तब भी नहीं समझती, बल्कि गुस्से से चेंशिया के रूम में आकर चेंशिया के सभी सर्टिफिकेट्स को फाड़ने लगती हैं कि इसी पढ़ाई की वजह से इसके पंख निकले हैं। चेंशिया उन्हें रोक भी रही होती है, लेकिन वो रुकती नहीं। फिर फादर जोर से अपनी वाइफ पर चिल्लाए, क्योंकि सिर्फ वही हैं जो चेंशिया का साथ देते हैं। फिर जैसे तैसे चेंशिया का भाई अपनी मॉम को रूम से बाहर ले गया। चेंशिया सबके बाद बुरी तरह टूट चुकी थी। फिर पूरी रात रोते हुए अपने सर्टिफिकेट्स को टेप से जोड़ने की कोशिश करती है। अब नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है कि चेंशिया को पता चला है कि लिरान के ग्रैंडफादर की डेथ हो चुकी है, इसलिए वो लिरान से मिलने आई, जो कि अपने ग्रैंडपा के फ्यूनरल के बाद काफी ज्यादा उदास नजर आ रहा था। दोनों एक दूसरे से मिले, जहां लिरान तो चेंशिया से अपने सभी दुख शेयर कर लेता है कि ग्रैंडपा उसके लिए कितने इम्पोर्टेंट थे। वो अपने सभी पैसे मुझे दे गए हैं। फिर बोला कि अब मैं भी उसी यूनिवर्सिटी में जा पाऊंगा जहां तुम्हें जाना है, फिर हम साथ में रहेंगे। तो तब चेंशिया चुप बैठी रही, यानी लिरान को हिम्मत करके बता नहीं पाई कि अब ऐसा होना पॉसिबल नहीं, क्योंकि अब वो सिंगापुर जा रही है। सीन कट हुआ और दिखाया गया है कि आफ्टर एग्जाम दोनों चिल करने बाहर घूमने आए हैं। दोनों काफ़ी सारी जगहों पर घूमने जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। और जब लास्ट में दोनों बोटिंग कर रहे थे तो तब लिरान कहता है कि अच्छे से इस नज़ारे को देख लो, क्योंकि जब तुम अब्रॉड चली जाओगी तो ये जगह मिस करोगी। चेंशिया शॉक रह गई कि इसका मतलब लिरान को पहले से ही सब पता था कि वो सिंगापुर जा रही है। तो वहीं लिरान बोला कि मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता था, लेकिन तुमने मुझे कुछ नहीं बताया। क्या तुम मुझे बिना बाय करे जाने वाली थी? चेंशिया रोने लगी और बोली कि मैं मजबूर हूँ। तो तब लिरान कहता है इट्स ओके, प्लीज बाहर अपना ध्यान रखना। और फिर इन दोनों ने यहीं पर ब्रेकअप कर लिया था। स्टोरी प्रेजेंट में आ जाती है, यानी इतने सालों के बाद अब ये दोनों एक दूसरे से मिले हैं।
एंड काफी खुश भी हैं। लिरान चेंशिया की तारीफ कर रहा होता है कि मैं प्राउड फील कर रहा हूँ कि तुम आज इतनी ज्यादा सक्सेसफुल हो चुकी हो, तुमने खुद का अपार्टमेंट भी बाय कर लिया है, फ्यूचर में तुम और भी आगे जाओगी। तो तब चेंशिया खुश हो रही थी। फिर दोनों एक दूसरे को बताने लगते हैं कि वो एक दूसरे को कितना ज्यादा मिस करते थे। अब हम नेक्स्ट डे देखते हैं जहाँ डॉक्टर ने बैड न्यूज दी कि चेंशिया के फादर को कैंसर है, जिसमें बहुत ही सारे पैसे लगने वाले हैं और नहीं पता कि ऑपरेशन के बाद भी चेंशिया के फादर जिंदा बचेंगे या नहीं। तो तब चेंशिया सदमे में चली गई। उसका भाई भी बहुत परेशान होता है और अपनी बहन से कह रहा होता है कि क्या तुम्हारा वो रिच दोस्त हमारी हेल्प करवा सकता है, लेकिन चेंशिया उससे घर जाने का कहती है और अपनी कंपनी में कॉल करके अपनी छुट्टियों को बढ़वाने लगी, लेकिन उसे कंपनी और छुट्टी नहीं दे रही थी। चेंशिया को बहुत ही गुस्सा आया और जब वो पेपर्स उठा रही होती है कि तभी लिरान भी यहाँ आ गया और चेंशिया को हक कर लेता है और उससे रिलैक्स होने का बोलता है, यानी कि उसने चेंशिया को कंफर्ट करा क्योंकि चेंशिया अपने डैड की हालत सुनकर टूट चुकी थी। नेक्स्ट सीन में चेंशिया की जब आंख खुली तो उसने अपने आप को लिरान की कार में पाया और फिर वो लिरान की बातें सुनने लगी कि लिरान कैसे चेंशिया के फादर के लिए सब अरेंज करा रहा है। चेंशिया लिरान के पास आकर उसे थैंक्स करती है तो तब वो बोला इट्स ओके। फिर पूछता है कि वैसे तुम्हारा क्या ड्रीम है। चेंशिया बताती है कि मैं चाहती हूँ कि जब मैं सोकर उठूँ तो तुम मेरे सामने हो। तो ये सुनकर लिरान इमोशनल होने लगा कि क्या सच में चेंशिया अब भी मुझे पसंद करती है। फिर चेंशिया कहती है कि लेकिन अब तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है ना। तो तब लिरान क्लियर कर देता है कि नहीं, जिस लड़की को उस दिन तुमने मेरे साथ देखा था वो मेरी कजन है, ना कि गर्लफ्रेंड। फिर ये दोनों वॉक करते हुए बात करने लगते हैं क्योंकि अब चेंशिया को काफी लाइट फील हो रहा था। साथ ही इन दोनों ने नाइट भी एक साथ स्पेंड करी, यानी ये दोनों एक बार फिर लव रिलेशनशिप में आ चुके हैं। अब नेक्स्ट दिखाया जाता है कि लिरान चेंशिया के फादर को एक बड़े रूम में शिफ्ट करा देता है और अच्छे डॉक्टर्स से भी उसने बात कर ली थी। चेंशिया की फैमिली खुश थी लिरान से। फिर मॉम चेंशिया से पूछती भी हैं कि तुम्हारा रिच दोस्त यही है ना जो हमारी हेल्प करवा रहा है, क्या ये तुम्हें पसंद करता है। पर वो फिलहाल उन्हें कुछ नहीं बताती। अब हम देखते हैं कि चेंशिया के फादर का ऑपरेशन हो चुका है एंड चेंशिया उनके पास बैठी हुई थी। तो तब फादर सॉरी करने लगे कि मेरी वजह से तुमको इतनी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। तो तब चेंशिया अपने फादर को समझाती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। फादर कहते हैं कि मुझे तुम पर प्राउड है कि तुम अपनी लाइफ में अच्छा कर रही हो, तुमने शुरू से हार्ड वर्क करा है, काश मैं भी तुम सबको एक अच्छी लाइफ दे पाता। तो तब चेंशिया कहती है कि नहीं फादर, आप मेरे लिए दुनिया के सबसे बेस्ट फादर हो क्योंकि आपने हमेशा मेरा सपोर्ट करा है और मुझ पर बिलीव रखा है। बाय द वे सीन के बाद बताया जाता है कि चेंशिया के फादर की डेथ हो चुकी है एंड चेंशिया फ्यूनरल के पैसों को हाफ हाफ कर रही थी, यानी अपने भाई से भी पैसे देने के लिए कहती है। तो तब मॉम कहने लगी कि क्या तुम्हें शर्म नहीं आ रही जो तुम अपने भाई से पैसे मांग रही हो, जबकि खुद भी सारे पैसे भर सकती हो, ये थोड़े से ही तो हैं। तो तब चेंशिया कहती है कि पैसे कम है इसलिए मैंने अपने भाई से हाफ देने के लिए बोला है, क्योंकि इसको भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठानी चाहिए, ना कि हमेशा यूजलेस रहना चाहिए। तो तब मॉम फिर से चेंशिया से लड़ने वाली थी, लेकिन चेंशिया का भाई उन्हें चुप करा देता है कि मॉम वो सही तो कह रही है, यानी मेरे भी तो वो फादर थे, इसलिए मुझे भी पैसे देने चाहिए। मॉम चुप हो गई। अब हम रात का सीन देखते हैं जहाँ चेंशिया का भाई चेंशिया से पूछ रहा है कि क्या तुम मुझसे नफरत करती हो। चेंशिया शांत हो गई, फिर बोली कि नहीं, तुम मेरे छोटे भाई हो, मैं तुमसे कैसे नफरत कर सकती हूँ, बस मॉम ने ही तो मुझे कभी अपनी बेटी नहीं माना है। तो तब चेंशिया का भाई बताता है कि ऐसा नहीं है, वो तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हैं, बस उनकी आदत है खुद को रफ दिखाने की। फिर एक बॉक्स देता है जिसके अंदर चेंशिया की मदर ने उन सभी न्यूज़पेपर्स को कट करके संभाल के अपने पास रखा हुआ था जिसमें चेंशिया ने न्यूज़ बताई थी। साथ ही चेंशिया के वो सर्टिफिकेट्स जो उन्होंने फाड़ दिए थे वो भी उन्होंने ठीक करके अपने पास रखे हुए थे। यानी सच में चेंशिया की मॉम चेंशिया के सामने स्ट्रिक्ट बनकर रहती हैं, लेकिन दिल से उन्होंने हमेशा चेंशिया की फिक्र करी है। चेंशिया अपने भाई से बोली कि मॉम को पता मत चलने देना कि मैं भी अब इस बॉक्स के बारे में जान चुकी हूँ। भाई मान गया और जब यहाँ से चला गया तो तब चेंशिया फिर से वो सभी चीजें देखकर खुश होने लगी। वेल अब दिखाया जाता है कि वो लिरान से मिली उसे बाय करने के लिए। लिरान कहता है कि मैं तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ने नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे तुम्हें गुड बाय करना अच्छा नहीं लगता है। तो तब चेंशिया कहती है कोई नहीं, मैं जल्द वापस आऊंगी। बाहर लिरान चेंशिया को अच्छे से हग करता है और जाने के लिए कहता है कि मैं तुम्हें काफी ज्यादा मिस करूंगा, काश हम जल्द मिल पाएं। चेंशिया बाय करती है और यहाँ से चली गई। फिर अब दिखाया गया कि वो वापस सिंगापुर आ चुकी है जहाँ सभी लोग उसे हाय कर रहे थे।
मतलब कि यहाँ चेंशिया की सबसे अच्छी दोस्ती है। लेकिन अंदर ही अंदर उसे लिरान की याद काफी ज्यादा परेशान कर रही थी, क्योंकि भले ही अब उसके पास सब है लेकिन लिरान नहीं है। इसलिए नेक्स्ट सीन में वो वापस चाइना आ गई। लिरान शॉक हुआ कि तुम वापस क्यों आई हो, तो तब वो बोली तुम्हारे लिए। क्या तुम खुश नहीं हो मुझे देखकर? और फिर बताती है कि मैंने अपनी जॉब छोड़ दी है, अब मैं यही जॉब करूंगी और फिक्र मत करो, अब मेरा जॉब एक्सपीरियंस इतना अच्छा है कि इजिली मुझे यहाँ अच्छी जॉब मिल जाएगी जिसमें तुम भी मेरे साथ होंगे, और अब बस मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है। खुद की खुशी का सोचते हुए लिरान काफी ज्यादा खुश हुआ और बोला कि मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि तुम सच में मेरे लिए वापस आई हो। मतलब कि इमोशनल हो रहा था। चेंशिया लिरान को डायरेक्ट किस कर लेती है, ये कहते हुए कि अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी तुम्हें छोड़कर, बल्कि अब हम शादी करेंगे और हमेशा एक साथ रहेंगे, ये हमारी हैप्पी एंडिंग है। तो तब लिरान भी काफी ज्यादा खुश हो गया और बस फिर इसी हैप्पी एंडिंग सीन के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। There was a time when you had me falling to the ground.